हेलो दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है क्या, टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। एक रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव है, क्या वो पॉसिबल है। उसकी हमें उसकी कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है, जिसकी लेंथ जो है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ जो है वो ब्रेथ की क्या होगी, ट्वाइस होगी। एंड द एरिया इज 80 मीटर स्क्वेयर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ये पॉसिबल है तो हमें उसकी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमें इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन बनाएंगे। तो मैंने लेट कर लिया कि लेट क्या, कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। लेट ब्रेथ ऑफ टेंगुलर मैंगो ग्रो इज एक्स मीटर। ठीक है, जो मैंने क्या लेट कर लिया कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है, इट मीन्स जो रेक्टेंगुलर जो हमारे पास आम का बगीचा है उसकी जो ब्रेथ है वो मैंने क्या लेट कर ली, एक्स। तो जो ब्रेथ पे डिपेंड कौन है, लेंथ। तो लेंथ क्या है, जो ब्रेथ है उसका टू टाइम है, ट्वाइस है। तो देन लेंथ लेंथ इज 2x मीटर। ठीक है, कितनी हो गई, 2x मीटर। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि जो उसका एरिया है वो कितना है, 800 मीटर स्क्वेयर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रो इज, क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए ब्रेथ इनटू लेंथ। तो ब्रेथ हमारे पास क्या है, x, इनटू लेंथ क्या है, 2x। तो ये किसके इक्वल है, एरिया हमें गिवन ये कितना, 800 मीटर। ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 800। ठीक है, तो अब देखेंगे ये हमारे पास इक्वेशन है। ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स होंगे तभी तो ये बात पॉसिबल हो पाएगी। अगर x की वैल्यू रियल नंबर नहीं होगी तो हम कैसे बना पाएंगे एक रेक्टेंगुलर ग्रो। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे इसमें डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे चेक करते हैं, हमने पिछले वीडियोज़ में अच्छे से पढ़ लिया है कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है और कब हम इसे कैसे हम इसे चेक करते हैं। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे जो है a की जो वैल्यू है, यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2, b की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0 और c की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -800। ठीक है, क्योंकि 800 ये इस तरफ आएगा तो क्या आएगा, माइनस का। अब ये b की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है किसकी, स्टैंडर्ड वैल्यू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो होती है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो x की पावर 2 के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है और c कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट है, x की तो को टर्म ही नहीं है, तो वहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और c की वैल्यू -800। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी स्क्वेयर, इट मीन्स बी की वैल्यू 0, 0 -4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू -800। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 4 2 जा 8, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64
400। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी। मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा तो पॉसिबल है ये बात, ठीक है। अगर 0 से बड़ा है तो यहाँ से इसके क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। तो इक्वेशन है 2x² इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या होगा, 2 उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर देगा उसको, x² इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा 400। और x की वैल्यू यहाँ से, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट लगेगा, और 400 का जो रूट होगा वो ±20 होगा। तो देखेंगे कि x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो का क्या ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ की वैल्यू किसी भी लेंथ की वैल्यू या ब्रेड्थ की वैल्यू या कोई भी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। अगर x की वैल्यू 20 है तो हमारे पास जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ हमारे पास क्या है 20, तो लेंथ कितनी होगी 40, क्योंकि जो लेंथ है वो 2 टाइम है किसका, ब्रेड्थ का। तो ब्रेड्थ यहाँ पे हो जाएगी, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20, और लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी हमारे पास 40। तो हमने जो रेक्टेंगल जो मैंगो ग्रो बनाना था उसमें जो ब्रेड्थ होगी हमारे पास 20 और लेंथ कितनी होगी 40 अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से रीड करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये जो फॉलोइंग सिचुएशन हमें जो क्वेश्चन में कंडीशंस दे रखी हैं क्या वो पॉसिबल है, ठीक है। डिटरमाइन देयर प्रोडक्ट्स एज, उनकी जो एज का प्रोडक्ट है उसके बारे में, ठीक। डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, सॉरी प्रेजेंट एज के बारे में हमें दे रखा है। तो कह ही रहा है कि द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स हैं उनकी एज का जो सम है वो कितना है 20 ईयर्स, ठीक है। तो 2 फ्रेंड हैं उनकी जो एज है, दोनों की एज का जो अगर हम लोग सम करें ऐड करें तो कितना है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले की बात है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। 4 साल पहले अगर उन दोनों की एज का प्रोडक्ट किया तो हमें आंसर कितना मिला 48। तो चलिए इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला दोस्त है उसकी जो एज हमने क्या लेट कर ली x, फर्स्ट फ्रेंड इज x ईयर, ठीक है, x ईयर्स। जो पहला उसका दोस्त है, उन दोनों दोस्तों में जो पहला दोस्त है उसकी एज हमने क्या लेट कर ली x। अब हमें ये पता है कि दोनों का जो एज का जो सम है वो कितना है 20 ईयर्स। अगर एक की एज x है देन सेकंड फ्रेंड एज, फ्रेंड्स एज इज 20 माइनस एक्स। इट इज़ क्लियर। अगर ये बात सबको समझ में आई तो चलिए अगली बात पे चलते हैं। जो फर्स्ट उसका जो दो दोस्त थे, दो में से एक की एज एक्स है तो दूसरे की कितनी होगी 20 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब ये कह रहा है कि 4 ईयर्स अगो, तो कंडीशन दे रखी कि 4 ईयर अगो, ठीक है। इसका मतलब हो गया 4 साल पहले। अगर उनकी प्रेजेंट एज एक्स है तो 4 साल पहले फर्स्ट जो दोस्त है उसकी एज कितनी होगी x-4, बिल्कुल सही बात, ठीक है। और 4 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, इसकी एज होगी 20 माइनस एक्स और -4, दोनों में से 4 कम कर देंगे। अब ये कह रहा है कि उनके जो 4 साल पहले जो दोनों की एज थी, कितनी एज थी दोनों की, ये थी और ये थी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 48। तो ये किसके इक्वल होएगा 48। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये तो हो जाएगा x-4 और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 16x, इसको इससे मल्टीप्लाई तो -x
स्क्वायर, ठीक है। अब करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -64, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x = 48। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो -x², ये हो जाएगा +20x, और ये इस तरफ आएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो कितना होएगा, -64 और -48, 8 और 4 12, ठीक है, और 4 और ये 1 1 12, 1 1 2। अब ये किसकी इस तरह क्या बच जाएगा, 0, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ से हमें ये दे रखा है कि x की वैल्यू पॉसिबल है यहाँ से, तो ये चेक करने के लिए हमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होगा। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है हमारे पास d = b² - 4ac। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास 24, तो 4 ही रहेगा, a की वैल्यू -1, c की वैल्यू -112। तो चलिए यहाँ से चेक करते हैं b² वैल्यू, यानी कि 20 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, और c की वैल्यू -112। तो आप लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये आंसर आएगा माइनस नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ से पता भी चल रहा है कि यहाँ पे कितना आएगा 400, और माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और 4 एकम 4 और 4, ठीक है। तो आंसर आया कितना -48। तो डी की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, नेगेटिव। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मुझे ये पता है कि जब भी डी की वैल्यू हमारे पास 0 से लेस देन होगी तो वहाँ पे एक्स के कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है -48। तो इसमें जो क्वेश्चन में हम लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.3। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे, समझेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगल पार्क। क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना पॉसिबल है, कैसा, जिसका पैरामीटर कितना हो 80 मीटर एंड एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वेयर। तो जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। क्या पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पार्क वो कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ ठीक है। ये होता है रेक्टेंगल का पैरामीटर। और हमें क्वेश्चन में पहले गिवन है क्या क्या कि जो रेक्टेंगल का पैरामीटर है वो कितना है 80 मीटर। तो ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी 80 मीटर के। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 इंटू रेक्टेंगल का जो लेंथ है उसको मैं L से डिनोट कर रहा हूँ, और जो ब्रेड्थ है उसको B से, इज इक्वल टू कितनी होएगी 80, और L प्लस B की जो वैल्यू है वो कितनी होएगी 40, ठीक है। चलिए अब हमें जो लेंथ है और ब्रेड्थ है उन दोनों का ऐड कितना मिल गया 40। तो मैंने लेट कर लिया, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क कितना लेट कर लिया x मीटर। देन उसकी ब्रेड्थ कितनी होगी, ब्रेड्थ होगी हमारे पास 40 माइनस x मीटर। अब उन जो एरिया है वो कितना है 400। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल पार्क का, एरिया ऑफ पार्क, और पार्क कैसा है हमारे पास रेक्टेंगल। तो एरिया क्या होगा L इंटू बी, और L की वैल्यू, L क्या है लेंथ जो है हमारे पास x है, ब्रेड्थ जो है हमारे पास 40 माइनस, तो इसे लिख देंगे x इंटू 40 माइनस x, और इसका आंसर पहले हमें गिवन है कितना है 400। तो इसका आंसर कितना होगा 400। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा
40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। और इसे अब हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और माइनस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 400 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये चेक करने के लिए मैंने थर्ड क्वेश्चन में बताया, फोर्थ में भी बताया, अब फिफ्थ में भी, क्या कि यहाँ से डी की वैल्यू चेक करेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल है तो भी पॉसिबल है, अगर डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है यानी कि पॉजिटिव है तो भी पॉसिबल है, अगर लेस देन या फिर नेगेटिव हुई तो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डी क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 40, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 400। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ से देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1600 और ये हो जाएगा माइनस 1600। तो इसका आंसर कितना आया 0। मैंने बताया अगर डी की वैल्यू 0 है तो हमारे पास पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो वो आंसर क्या होंगे, लेंथ और ब्रेड्थ क्या होंगी, वो हम लोग यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको ये पता है क्या कि x इज इक्वल टू माइनस माइनस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से b की वैल्यू है हमारे पास माइनस 40, तो ये आ जाएगा माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। देखेंगे कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac किसके इक्वल है, 0 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0, उधर 0 रहेगा, अपॉन में क्या होएगा 2, और ये 2 से कैंसिल आउट होने के बाद क्या आएगा 20। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी हमारे पास 20। क्लियर ये बात, ठीक है। अगर x की वैल्यू 20 है, x क्या है हमारे पास लेंथ, तो ब्रेड्थ क्या होगी 40 माइनस एक्स, तो 40 x की वैल्यू क्या है, ये तो हो गई हमारे पास लेंथ, तो ब्रेड्थ क्या होगी, ब्रेड्थ होगी 40 माइनस एक्स, और 40 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 20, आंसर आएगा 20। तो उसकी लेंथ भी वही होगी और ब्रेड्थ भी वही होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो आप वही टॉपिक बताएं, कमेंट में आप लोग बताएंगे और आपकी रिक्वायरमेंट पे ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करें और बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।